पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी पूर्णतः सही और सटीक होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, ध्यान से सुनें, जिससे आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इस चैनल के माध्यम से आपको कई बार बताया गया है कि 3 भर्तियां आएंगी। लगभग 80,000 से 1 लाख पदों पर भर्ती 5 साल के कार्यकाल में करने की तैयारी चल रही है। इस वर्ष भर्ती आने की संभावनाएं ना के बराबर है। हमने आपसे कई बार बताया है कि इस साल के अंत या फिर 2023 में आपको 17,000 से लेकर 23,000 भर्ती देखने को मिलेगी। संघर्ष करेंगे तो हो सकता है 51,112 भी आ जाए, लेकिन 3 भर्तियां देने की तैयारी है। पहली भर्ती होगी 17,000 से लेकर 23,000 पर, दूसरी भर्ती होगी 51,112 पर और तीसरी भर्ती होगी 25 या 26 में आएगी कुल लगभग 20 से 25,000 पदों पर। क्योंकि छात्रों की संख्या अब की बार स्कूल में बढ़ा है और आपको मालूम होगा जब छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी, यह जाहिर सी बात है। लेकिन वर्तमान की क्या स्थिति है, इस पर जो स्टेटमेंट मंत्री के द्वारा दिया गया है उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। पहली खबर है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिस पर मैं बात कर रहा था। रिटायर्ड शिक्षकों की पुनः तैनाती के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूलों में हमारे शिक्षक पर्याप्त हैं। जल्द ही ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात बराबर बना रहे। शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री ने कहा, अभी सरकार के पास नई भर्ती का कोई प्लान नहीं है, लेकिन पुरानी शिक्षक भर्तियों के निस्तारण को सरकार जल्द पूरा करेगी। हमने आपसे बताया था जो 100 दिन की चर्चा थी, जो योजना थी, वह पुरानी भर्तियों को लेकर थी, नई भर्तियों को लेकर नहीं थी। और नई भर्ती 100 दिन में किसी भी कीमत पर पूरी नहीं हो सकती। नई भर्ती को पूरा होने के लिए कम से कम जिस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं 1.5 से 2 वर्ष का समय लगता है। ज्वाइनिंग तक की मैं बात बता रहा हूँ, ज्वाइनिंग तक 1.5 से 2 वर्ष का समय लगता है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं और मंत्री जी के बयान से समझ सकते हैं कि अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली नहीं है। लेकिन आप तैयारी करते रहिए, संघर्ष आपका जारी है, चमत्कार हो भी सकता है। यूपी में सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प। अब 25,000 स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लास, ऐसा शिक्षा मंत्री का कहना है। मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान आ रहे हैं उससे मुझे इस बात का संकेत मिलता है कि जो PPP मॉडल वाला चर्चा पहले चल रहा था, आपको मालूम होगा कि पहले कहा जाता था कि प्राइवेट सेक्टर में झोंका जाएगा, निजीकरण हाथों में दिया जाएगा, संविदा पर रखे जाएंगे, आउटसोर्सिंग पर रखेंगे आएंगे। उसी प्रक्रिया के तहत कार्य किया जा रहा है। जो मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, धीरे धीरे करके डेवलप करने के बाद इसे निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार यह मेरा मत है, आपका मत हमसे कुछ अलग हो सकता है। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खबर है तेज चलने को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप तेज चलते हैं तो आपका जीवन लंबा होगा। शोध किया गया है ब्रिटेन स्थित ली से स्टार विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने नए अध्ययन में किया दावा। 4 लाख से अधिक लोगों पर शोध किया गया है। 40% प्रतिभागियों ने तेज चलने की बात कही है। 6% लोगों में ही धीमी गति की चाल पाई गई है। 10 मिनट चलने की सलाह देते हैं चिकित्सक रोजाना। आप डॉक्टर से मिलते हैं, आपको कोई समस्या होती है, आप अस्वस्थ होते हैं तो कहते हैं कि आप 10 मिनट पैदल चला करो, धूप में चलो, सुबह चलो, इस तरह की सलाह दी जाती है। इससे जो है आपका ब्लड सर्कुलर सही रहता है, आपकी धमनियाँ सही से काम करती हैं। सुबह उठकर चलने से आपको स्वच्छ हवाएं मिलती हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, जिसके कारण आपकी आयु बढ़ जाती है। आपकी आयु बढ़ जाती है और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अगली अपडेट है रसोइयों को लेकर। रसोइयों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। जिले के 7,256 रसोइयों को 1 अप्रैल से जोड़कर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। शासन ने रसोइयों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया है। नए वित्तीय वर्ष से बढ़े मानदेय के भुगतान करने का आदेश आ गया है। फरवरी माह में 4 माह के 6 हज़ार रुपये उनके खाते में भेजे गए थे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है।
अगली अपडेट है गेहूं की खरीद को लेकर। देखिए, गेहूं की खरीद की एक बहुत बड़ी समस्या है और किसान के द्वारा कई बार इसके संबंध में मांग भी किया गया है। आप टाली में लाद कर ले जाते थे मंडी पर, उसे बेचते थे, काफ़ी खर्चा आता था, लेकिन सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है जिस पर काम चल रहा है। 20 सदस्यीय टीम करेगी खरीद की निगरानी, यानी कि 20 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो कि खरीद की निगरानी करेगी। आपके द्वार पर जो है आपका गेहूं खरीदा जाएगा। ऐसी प्लानिंग चल रही है, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा। अगर आप किसान हैं, आप खेती करते हैं, आपको अनाज बेचने में दिक्कत होती है, आप बाहर लेकर जाते हैं, मंडी पर लेकर जाते हैं, तो आपका खर्चा आता है, वह खर्चा आपका बचेगा। तो सरकार की यह नीति बहुत अच्छी है। अगली अपडेट है सीधी भर्ती से ज़्यादा जरूरी लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंक। प्रतियोगियों ने देर से कट ऑफ एवं प्राप्तांक जारी किए जाने पर उठाए सवाल। पूर्व की भांति अंतिम चरण परिणाम वाले दिन ही प्राप्तांक और कट ऑफ के लिए अड़े छात्र। जब सपा का शासनकाल था, भर्तियों में भ्रष्टाचार क्या था इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी समय कट ऑफ जारी कर दिया जाता था। लेकिन जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से कट ऑफ जारी नहीं किया जा रहा है। उसको लेकर प्रतियोगी छात्र सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है जैसे ही परिणाम जारी हो उसी के साथ में कट ऑफ जारी कर दिया जाए या एक दिन बाद जारी कर दिया जाए, लेकिन जारी किया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के कट ऑफ अंक एवं प्राप्तांक तो एक सप्ताह में जारी कर दे रहा, लेकिन लिखित परीक्षा से होने वाली भर्ती के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी करने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कतरा रहा है। ऐसा क्यों? इसको लेकर सभी के ध्यान में एक सवाल है। गलत धारणा भी हो सकती है कि धांधली हो रही, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसलिए पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को हर एक भर्ती का, चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं हों या लिखित परीक्षाएं हों, कोई भी परीक्षा हो, सबका प्राप्तांक जारी कर देना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर। मई के तीसरे हफ्ते में शुरू होंगी राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। स्नातक की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होंगे 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएँ। कॉलेजों के 50 शिक्षकों का अनुमोदन निरस्त भी कर दिया गया है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की खबर है, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण खबर नहीं है, लेकिन हाँ, परीक्षाओं को लेकर जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर जानकारी दी गई है, उसमें यह बताया गया कि मई के तीसरे सप्ताह से परीक्षाएं शुरू होंगी। अगर आप इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, परीक्षा होने वाली है। अगली अपडेट है डाक विभाग की भर्ती को लेकर। देखिए, डाक विभाग की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, खुशी की लहर थी, लेकिन इस भर्ती को परीक्षा के आधार पर कराया जाना चाहिए जिससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो। मेरिट पर भर्ती करने पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि 38,926 नियुक्तियां होंगी। 21 राज्यों के विभिन्न पोस्टल कार्यालय पोस्टल सर्कल में भर्तियां की जाएंगी। और जो सर्कल है उसमें अभी डाक सेवकों की काफ़ी कमी है। इसी के कारण 38,926 नियुक्तियां की जा रही हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए उम्मीदवार को साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलानी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप आवेदन मत करिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और तब भी सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आपकी मेरिट अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि यह भर्ती मेरिट के आधार पर होने जा रही है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष आयु मांगी गई है, लेकिन वही लोग चयनित होंगे जिनके हाईएस्ट मार्क होंगे, हाईएस्ट परसेंटेज होंगे। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूँ कट ऑफ को लेकर। कुछ लोगों ने कहा कि आप सभी कट ऑफ बताते हैं तो डाक का बताइए। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, जिसका 97% से अधिक है वही डाक के लिए अप्लाई करे, उसी का सिलेक्शन होगा। भाई, इच्छा आपकी है, आपका 90% है, आपका 88% है, तब भी करिए, मैं रोक नहीं रहा हूँ। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 97+ वालों का ही चयन होगा डाक सेवक में। हकीकत से मैं आपको रूबरू करा दे रहा हूँ। जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी के हो, थोड़ा अंतर आ सकता है।
अगर आपके 97 प्लस हैं, अगर आप ओबीसी हो तो 95 प्लस 96 प्लस है, तभी आप आवेदन करिएगा, नहीं तो आपका होना नहीं है। वैसे आप आवेदन कर सकते हैं 88 पर। मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। आपका जो भी कट ऑफ है, आपकी जो थिंक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।